समझो करोड़ों करोड़ों आपने धन धान्य दान कर दिए। अपनी वजह से किसी को भगवान से जोड़ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा में हमारे जो पूर्व के यजमान जी है ना, सामने बैठे तो याद आ गई, हमारे रामजन्म गुप्ता जी, उनका पूरा परिवार ये सेवा में बड़े आगे हैं। ये खुद तो करते करते सबको खींच खींच के लेकर के आते हैं, चलो भैया वहां चलो, इस कथा में भी आपके मित्र को पकड़ के लाएंगे, तुम चलो, हम तो आनंद ले ही लिए, अब तुम भी आनंद लो। और जब आप मिलने, यजमान जी जब भी मिलने रोज आते तो वह एक ही बात कहते, भैया हम तो इनकी वजह से आए, हम तो इनके लाने से लाए। तो ये कितनी, ये किसी को ऐसे ही अभिमान को प्रबलता मिले इसलिए ये नहीं बात बोली जा रही, पर ये सबको कही जा रही है कि देखो आप मित्र भी ऐसे बनाओ। कोई मित्र आपको लेके जाता, भैया चल शराब के ठेका पे चलते हैं, कोई मित्र आपको जुआ घर लेकर के जाता, और ऐसे मित्र हो जो आपको पकड़ के कहे चलो भैया भागवत जी में यजमान बनो, चलो गौ माता की सेवा करने चलो। तो इससे अच्छी मित्रता की धन्यता और क्या हो। दूसरों को जो भगवान के नाम से जोड़ दे उसकी बड़ी प्रबलता है। कल गोपी गीत में गाया, गोपियों ने इस बात पर मोहर लगाई कि भूरिदा जन श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। इस दुनिया में सबसे बड़ा दाता वही है जो भगवान के नाम को दूसरे के कानों तक पहुंचाए। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो या टीवी पे सुन रहे हो, अपना उद्धार तो हो ही गया है, क्योंकि आप सबको कथा मिल गई, भगवान का नाम मिल गया। पर अब बस इतना ही, यहीं पे संतुष्टि नहीं कर लेनी, रुक नहीं जाना कि बस हमारा काम हो गया, नहीं। भगवान का भक्त चाहता है कि दूसरों को भी उसका कल्याण करे। हमारे महाप्रभु का आदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ही आदेश है कि सारे जगत में कृष्ण नाम प्रचार हो, हरि नाम प्रचार हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि, हर जगह हरि बोल नाम का उच्चारण। ये उन्होंने अपने परिकरों को कहा, और उसी परंपरा को हम सबको आगे बढ़ाना कि खुद तो लेना ही लेना है, कोई मिल जाए तो उसको दो बात, वैसे तो ज्यादा किसी से ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत। भगवान हमारे क्या है, भगवान हमारे क्या क्या संबंध है हमारा भगवान से, ये जानने के लिए कथा सुनो, सत्संग सुनो, ताकि हमारा और भगवान से प्रेम बढ़े, हमारी और भगवान से रुचि बढ़े। अब इन 7 दिनों में इतना तो आप जान ही गए होंगे कि अपनी शक्ति से तो भगवान तक कोई पहुंच नहीं सकता, अपने भजन बल से तो कोई भगवान तक पहुंच नहीं सकता। ऐसा कौन ही, भजनानंदी यहाँ ऐसा कई बार कहा करती हूँ, कोई SHO SP DSP इससे जरा हमारी रिश्तेदारी हो ना तो हम एकदम छाती छोड़ के चलते हैं कि कहीं को पुलिस वाले ने पकड़ भी ले तुरंत फोन लगा देंगे। कई बार होता है, आंखों देखी बात है, कहीं भी कोई पुलिस वाला ऐसे रोक लेता ना तो तुरंत फोन लगा देते हैं। ये SP साहब इन्होंने हमको कह रखा है जब भी जरूरत पड़े फोन घुमा लेना। तो एकदम आदमी अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता है। किसी व्यक्ति के साथ, उसका बड़े व्यक्ति के साथ जरा भी संबंध हो जाए ना, मित्रता का हो जाए, दोस्ती का हो जाए, बिना हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन
साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, प्रभु नाम गाने वाला, हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। प्रभु का बने तो सेवा भी करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हारी ही से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
गुजारा हरि के भजन के बगैर नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बार बार अपनी वाणी में रामचरितमानस में समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिना हरि के भजन बिन तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। जरी जाओ सो जानकी नाथ बिना, जो जिए जग में तुमरो बिन होए। गोस्वामी जी कहते हैं, हे जानकी नाथ, जरी जाओ सो, वो शरीर वो जीवन जल जाना चाहिए जो तुम्हारे बगैर होकर के जी रहा हो। तुम्हारा होके ना जिए तो क्या जिए, तिन ते खल सूकर स्वान भले। इसलिए हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि अरे बावरे, बिना हरि के भजन के जिएगा ना तो भरे समुद्र के पानी में खड़ा रहेगा पर फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी, वैसी हालत हो जाएगी। आज वही तो हो रहा है। देखो दुनिया के पास कोई सुख की कमी है? कितना सुख है, कितनी सुविधाएं हैं, पर भीतर से वही जलना। क्यों? हरि भजन नहीं है। भजन के बगैर जीव जलता रहेगा, दिन रात परेशान रहेगा, झटपटाता रहेगा। वो भी सच्चा भजन। हमने कई ऐसे लोग को भी देखा है जो जिनको लगता है वो बड़ा भजन कर रहे हैं, पर भीतर से इतना जलते रहते हैं, दूसरे को देख देख करके जलते रहते हैं। ईर्ष्या उनको दिन रात जलाती रहती है, द्वेष से जलते रहते हैं। भजन मतलब भजन, केवल दिखा दिया कि हम भजन कर रहे हैं, वो नहीं। सो हरि का भजन करो, हरि है हमारा। यही प्रसाद है आप सबका, यही अपने घर प्रसाद। इस बात को मन में बिठा लो, बस इसी विश्वास को मन में बिठा लो। इस विश्वास को लेकर के जो जिया वही सुखी है। बाकी तो फिर सब, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। तो एक तो हरि का भजन करो, और दूसरा कह रहे बने तो सेवा भी करो। सेवा में भी बड़ा सुख है, सेवा में भी बड़ा आनंद है। कहीं कोई किसी को सुख, एक रोटी खिला दे, मैंने एक दिन कहा था, तो देखो अवार्ड की जरूरत नहीं, पर भीतर से मन में बड़ा आनंद आता है। और वहीं तुम किसी को कष्ट दे दो। आज ये लोग जो विकास के नाम पर और मॉडर्न बनने के नाम पर ये जो पशुओं को मार मार के खा रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आता इनको रात को चैन की नींद आ कैसे जाती है, ये चैन से सो कैसे जाते हैं? नहीं सोते तभी तो आजकल ये फिर जा जा करके डॉक्टरों से गोलियां ले ले करके खाते हैं कि हमारा नींद की गोलियां दे दो। दिन में वहां जा करके पशुओं को खा रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, मांस खा रहे, नोच नोच के खा रहे। जीवों पे दया नहीं है, प्राणियों पर दया नहीं है। भगवान की जो भगवान ने जिस दुनिया को बनाए, मनुष्यों को, उनके प्रति दया नहीं। और दया बिना कैसा इंसान? खोखला है जीव, इंसान नहीं है और उसके भीतर दया नहीं है। तो ये राक्षस वृत्ति है, ये राक्षस में और इसमें कोई भेद नहीं। माफ करना, बहुत सारे लोग मुझे आज ऐसे सुन रहे होंगे जो ये सब मांस इत्यादि नॉनवेज आदि खाते होंगे, या उनका कोई घर का बच्चा खाता होगा, परिवार वाले खाते होंगे। ये सब खाने वाले किसी दैत्य से कम नहीं है। दैत्य कैसे पता चलता? राक्षस कोई सींग वाला नहीं होता। किसी जीव को मार के खाने वाला ये भी सबसे बड़ा दैत्य है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए जरा अपने आप को जीव की जगह रख के देखो। एक क्षण के लिए भी अगर अपने आप को उस जीव की जगह कोई रख लेगा ना, कोई इतनी सी एक इंच भर भी अगर हमारी उंगली जल जाती है ना, तो दिन भर उसी पे ध्यान रखा रहता। पूरा शरीर स्वस्थ है, वहां ध्यान नहीं जाएगा। कितनी सी भी कोई दिए से जल जाएगी ना उंगली,
उसी पे इतनी सी जलन को हम नहीं सहन कर पाते, इतने से उस सुई के इंजेक्शन को नहीं सहन कर पाते। जैसे पता लगता है ना डॉक्टर के पास जाना, सुई लगेगी, सुई मारा बुखार ठीक हो जाता है, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ, हमें कहीं नहीं जाना, एक इंजेक्शन के डर के मारे। वो जीव जब उसे मारा जाता है, फड़फड़ाता है, उसको आग में पकाते, वो तड़पता है, कहाँ जाएंगे ये हिसाब, कहाँ देंगे लोग, पता नहीं। पूरे विश्व में ऐसा, अभी हम इससे पहली जो कथा थी वो उज्बेकिस्तान में थी, तो ये वो वहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, यहीं से लोग जाते हैं क्योंकि सारा मुस्लिम देश है, तो यहीं से 150-200 लोग पंजाब से जाते हैं, वो वहाँ सुनते हैं। अब 7 दिन उससे पहले एक और देश में गए थे, वहाँ भी यही हाल था। अब पहले 4 दिन एक जगह रुके थे, फिर 3 दिन एक जगह रुके थे। 4 दिन भगवान ने कृपा कर दी कि वहाँ एक इस्कॉन का मंदिर मिल गया, तो इस्कॉन में, तो वहाँ इस्कॉन का एक वो था रेस्टोरेंट, तो वहाँ 4 दिन थोड़ा खा पी लिए, भोजन पानी कर लिया। फिर दूसरी जगह गए, क्योंकि भाव ऐसा हमेशा रहता है, और भाव क्या यही रहता है कि जहाँ मांसाहार बनाया जाता है उस जगह न खाया जाए, भले भूखे रह जाए। तो महाराज पूरा इतना बड़ा देश सब ढूंढ डाला, सब खोज डाला, पर पूरे उस देश में, पूरे शहर में एक भी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं। जहां जिधर जाओ वहां बस हालत खराब। फिर जैसे तैसे रूखा सूखा खा के यहाँ से, हमारे जब यहाँ से गए थे तो एक बैग पूरा भर के ही ले गए थे भोजन का, 10 दिन की पूड़ियाँ संग ले गए, वो ठंडी हो जाए और फ्रिज में रखी रखी अकड़ जाए, अब उनको कैसे खाए। तो अब भारतीय तो बड़ा खुराफाती दिमाग होता है ना, सब जगह जुगाड़ लगा लेता है, तो उसको फॉइल पेपर में बीच में रख के प्रेस से गर्म कर करके खाया। और हम भी पक्के हैं, बोले नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, जुगाड़ लगा लेंगे कुछ भी। यार आजकल तो सिस्टम बड़ा बढ़िया आ गया है, कुछ पैकेज फूड आ जाते हैं, तो पानी में डालो गरम गरम, है तो वो भी सात्विक नहीं, सात्विकता में बासा खाना भी नहीं आता है, पर फिर मन में आता चलो उससे तो यही बेहतर है, कम से कम हिंसा तो नहीं है इसमें। अब देखो ठान लिया तो ठान लिया, अब इसमें बहाने लगा लें हम कि नहीं हम तो भूखे मर जाएंगे, तो फिर मरो। जब ठान लिया कि नहीं होना चाहिए ऐसा हमारा संकल्प है, तो फिर रास्ते तो निकालने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता। तो जी जहाँ हिंसा हो रही, अब कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ सामने हमारा कोई दोस्त है, ये टेबल पे नॉन वेज खा रहा, हम कहते यही तो खा रहा, हम थोड़ी खा रहा, हम तो अपना बढ़िया दाल चावल खा रहे हैं, और ये सामने बैठा बैठा वो बाहरी गंदगी वस्तु खा रहा है। हमें लगता हमारा तो सब कुछ शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। वहां अगर उस टेबल पे बैठ के भी खाओगे ना, उसकी वाइब्रेशन सबसे जल्दी अगर कोई वाइब्रेशन पकड़ता है तो वो खाद्य वस्तु भोजन पकड़ता है। उसका वो जो हिंसा है ना, वो चीख वो तुम्हारे भोजन में भी जाएगी, इसलिए उससे कोसों दूर रहो। उस जगह भी नहीं खाना जहां पर जिस वस्तु में ये सब चीख चित्कार हो, जहां ये हिंसा हो। इसलिए, और खा किस ले रहे हो ये भी तो सोचो, इस शरीर के लिए, इस पेट के लिए, इस पेट के स्वाद के लिए जो एक दिन जाके यूं ही जला दिया जाएगा, उसके लिए इतना पाप कर रहे हो कि किसी जीव को मार मार के दूसरे का खून। अगर अभी हमसे कोई पड़ा हुआ, सड़क पे पड़ा हुआ किसी जीव को कह दो इसको खा के दिखाओ, तो कहेंगे अरे राम राम राम, छी छी छी, कितनी बदबू है इसमें, कितना इसका खून बह रहा है। फिर वही धुल धो करके साफ करके वही तो सामने तुम्हारे प्लेट में रखा है, फर्क क्या है? उन्हें थोड़ा डेकोरेट करके तुम्हारे सामने रख दिया, हाँ बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट। कैसी ना समझिए लोगों की। तो ये बात उनके लिए है जो यहाँ टीवी पे सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ वाले तो सब वैष्णव है,
भगवान की भक्ति से जुड़े हैं, तो ये सब चीज़ तो होनी नहीं है। पर जो जो करते हैं या जिनकी आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनको ये सब चीज़ें सिखाइए, बताइए। बच्चों को तो जो आप करोगे, जो आप कहोगे, वो मानने लग जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक भारत में एक एक्ट लागू होने वाला था गवर्नमेंट के द्वारा, और उससे होता क्या, उससे जो भारत के जितने भी पशु हैं ना, उनको विदेश में लीगली निर्यात किया जा सकता था, जिंदा जीवित, उसमें शिप में भर करके। पर उनका फिर होता क्या है, फिर वहां जा करके उनको वही पूरा रास्ता, उनको खाना पीना कुछ नहीं, आधे वहां मर जाते हैं, जो थोड़े बहुत वहां पहुंच जाते हैं, उनकी दशा इतनी खराब हो जाती है, फिर उनको ऐसे ही कहीं ना कहीं खाना पीना, स्लॉटर, ये सब कर दिया जाता है। तो भैया हम सब तो प्रभु को भजने वाले हैं ना, तो प्रभु के भजने वालों के मन में तो सबके लिए दया होनी चाहिए, जीवों के लिए दया होनी चाहिए, गायों के लिए दया होनी चाहिए। गायों पर अत्याचार कहीं दिख रहा है तो चुपचाप नहीं निकल गए वहां से, सड़क पार कर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको दया रखनी चाहिए जीवों के प्रति, गायों के प्रति। यहाँ कितनी भी जितनी भी आप गाय देख लो, आधे से ज्यादा जो गाय हैं वो लोगों के द्वारा सताई हुई हैं। 2-4 ही बीमारी ऐसी होती हैं जो तो चलो शरीर है, इनका भी शरीर है, कोई ना कोई रोग तो लगा रहता है, पर आधे से ज्यादा इन गायों को वो रोग मिलते हैं जो दुनिया देती है, जो इंसान देता है। ये तो बेचारी बढ़िया अपने सड़क किनारे बैठी है, और जाए भी तो जाए कहाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं गलती इन गायों की होती है, ये सड़कों पे बैठी रहती है, ये गलत जगह बैठी होती। अरे गलत जगह सही जगह इन बिचारी को पता कैसे चलेगा? घर में जगह है नहीं इनके लिए, गौशाला में जगह है नहीं इनके लिए, तो कहाँ बैठेंगी? और ज्यादातर ये जो गाय सड़क पे बैठती है ना, इसका एक मुख्य कारण क्या है? सड़क पे वाहन चलते हैं, तो वाहन जब ट्रक आते जाते वाहन चलते हैं, तो हवा चलती है वहां पे, तो ज्यादातर जो पशु बैठता है ना सड़क के एकदम किनारे, वो इसीलिए बैठता है, गर्मी से राहत हो जाए, और फिर धीरे धीरे इनको आदत भी पड़ जाती। पहले के समय में कोई गाय सड़क पर खड़ी हो जाए और सामने से कोई ट्रक या कोई गाड़ी हॉर्न बजाए तो गाय तुरंत हट जाती थी, पर अब धीरे धीरे शहर में वो भी ऐसी उनको आदत बन गई, अब उनको पता जाए तो जाकर वो भी खड़ी रहती। तो गलती उनकी ये नहीं है कि वो सड़क पे आकर के खड़ी, गलती है कि हमने उनको घर से निकाल के भेज दिया कि जाओ अब तुम भटको, दर बदर जो भटकना। और फिर जा करके अभी हमारे ये जो टीम आई हुई है, ये जो बाहर से अभी पढ़ कर के सब हमारे डॉक्टर्स भाई आए हैं, वे बता रहे थे इन्होंने गाय का ऑपरेशन किया, गाय के पेट से प्लास्टिक निकलती है, पॉलीथिन निकलती है, कील निकलती है, तो सब जानते ही है। उस गाय के पेट से वो जो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल पता नहीं एक होता है, उसमें नेट जो होता है बीच में, जो खेल में नेट लगा होता है ना, फुटबॉल ही होता है शायद, नहीं वॉलीबॉल, तो उस वो जो नेट है वो पूरा की पूरा नेट गाय के पेट से निकला। अब पूरा की पूरा वो नेट जो खेल का वो गाय के पेट से बाहर निकला। अब आप सोचो कैसी दशा है गाय की। भूख मिटाने के लिए आज उसको कचड़े के जगह जाके कील निकली, नेट निकला, और छोटी छोटी चीजें बता रहे थे, कई चीज उसके पेट से इन्होंने ऑपरेशन करके बाहर निकाली। देखो हम मजे से भीतर बैठे बैठे 56 भोग खा रहे हैं, और हमारी आराध्य गाय क्या खा रही है? नेट खा रही है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख का विषय है। पर गौ माता से यही प्रार्थना, लोगों के मन में उनके प्रति थोड़ी थोड़ी जागृति आए, थोड़ा जगे। ये बार बार बोलने का उद्देश्य और कुछ नहीं है। देखो संतों ने इस विषय पर थोड़ा जोर दिया, तो पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा लोग थोड़ा थोड़ा गाय के लिए जाग रहे हैं। ये संतों की ही कृपा है कि जो थोड़ी बहुत जागृति आई है ना गाय के लिए, वो महापुरुषों की वाणी से ही आई है। जब ऐसे बड़े बड़े पीठों से, मंचों से जब गाय के बारे में बताया जाएगा, गाय की महिमा बताई जाएगी, तो इतने लोग सुनते हैं इस व्यासपीठ को, तो कुछ तो लोगों में, एक के मन में तो कम से कम कोई भाव मन में जागृत हो। तो
जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं आज टीवी के माध्यम से, उन सबसे निवेदन, घर से निकलो, अपने अपने स्वार्थ में मत जीना सीखो। बस अपने ही स्वार्थ में जी लिए, अपना पेट भर लिए नहीं। गाय को आश्रय दो, औषधि दो, आहार दो। ये 3 चीज गाय को जरूर दो। आश्रय दीजिए, आहार दीजिए, और जहां गाय बीमार है उसको औषधि दीजिए। और ये भी अगर आपके बस की बात नहीं है ना, तो हम तो बार बार कहते हैं, तो हमें बीमार गाय ला के दो, तुम उसका खूब दूध पी लिए, दही खा लिए, मक्खन खा लिए, अब बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, अब चल नहीं पा रही, लाओ यहाँ लेकर के आ जाओ। हमसे जितना सामर्थ्य होगा, और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि सामर्थ्य को पार करके भी जो हो सके वो हम कर सके। अब तक गौ माता की जो सेवा यहाँ चल रही है वो चल रही है, कोई उसमें छोटी मोटी कमी तो हमेशा रहती, पर कोई विशेष कमी नहीं। पर फिर भी मन में है कि नहीं, गायों के लिए कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जहाँ ये कहा ही ना जाए कि भैया इस रोग का हमारे पास कोई इलाज है। सब कुछ हो, सारी मशीनें हो, सुविधा हो, टेक्नोलॉजी। इसलिए 5 मंजिल का हॉस्पिटल नहीं तो काय को इसकी आवश्यकता है। देखो आप वार्ड में तो बैठे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं हॉस्पिटल बना नहीं क्या? हॉस्पिटल तो बना हुआ है, चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। जून माह में उसको 10 साल पूरे हो गए, 2013 से शुरू हुआ था। पर आदमी एक छोटी सी सेवा शुरू करता है, छोटा सा गाड़ी लेता, फिर उसके मन में आता और बड़ी गाड़ी ले, फिर बड़ी गाड़ी लेता, फिर मन करता पूरा तो चौपर हवाई जहाज खरीद ले। तो सेवा भी वैसे, बस ये फर्क जरूर है इसमें, उसमें अपना स्वार्थ है। यहाँ मन की इच्छा होती है पर अपने लिए नहीं होती। यहाँ ऐसे होती है क्या ऐसा करें जिससे और जीवों की और गायों की सेवा हो। इसलिए संकल्प लिया है, और भगवत कृपा से इस गौ सेवा धाम की धरती ने जब जो संकल्प लिया है ना, गौ माता ने उससे कई गुना बढ़कर के उस संकल्प को हमेशा पूरा किया। और ये गौ माता की ही कृपा से संभव हो पाता, नहीं तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग क्या किसकी सेवा कर सकते हैं। तो दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। दया हमारी पहचान है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो आज कथा का विश्राम दिन, थोड़ा सा समय बस शेष है, तो भागवत का जो प्रसंग है उसको हम थोड़ा सा सुन लें, उसमें हम सब प्रवेश करें, और फिर आज की कथा को भगवान अपनी लीला को विश्राम करके गोलोक धाम भी गमन करेंगे। तो आइए, कल हम सभी ने भगवान के माता रुक्मणी जी के साथ जो विवाह हुआ है उसको सुना। महाराज जामवंत की पुत्री जामवती, उनके साथ भगवान का विवाह होता है। जामवती जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। सत्यभामा जी, कालिंदी, यमुना जी, इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया है। फिर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के आगे के वंश की कथा सुनाते। प्रद्युम्न महाराज भगवान के पुत्र हुए। भगवान के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी। इन अनिरुद्ध का जो विवाह हुआ है, एक राजा थे बाणासुर। बाणासुर की जो पुत्री है उषा, उनके साथ श्री अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ है। बाणासुर जो है वो भगवान शंकर के परम भक्त थे। अब भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का इतिहास में ये बड़ा भयानक युद्ध हुआ था। अपने भक्त के लिए और भगवान अपने पुत्र के लिए, दोनों के लिए आपस में युद्ध हुआ है। बाद में फिर दोनों ने एक दूसरे से मिलाप भी किया। भगवान ने समझाया, भगवान भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को कहा कि ये प्रहलाद का वंशज, और आपने व्रत लिया है कि प्रहलाद के किसी वंशज को आप नहीं मारेंगे, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। बाणासुर ने भी क्षमा मांगी और तब भगवान ने उनको क्षमा किया।
तो आइए 2 मिनट के लिए, भाव तो ये था पहले दिन किसी दिन से ही गाया जाए, पर समय लगा ही नहीं। जैसा हम सभी जानते हैं श्रावण चला, आज सोमवार भी है, तो एक बार सभी भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लेंगे, एक बार उनको प्रणाम कर लेंगे। रुद्राष्टक गाते हुए भगवान शंकर के चरणों में हम सब अपना भाव प्रणाम अर्पित करेंगे, सभी भाव से गाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं प्रकालं गुणागारं
आपके हृदय में जैसे राम नाम बसा है, हमारे हृदय में भी भगवान नाम में ऐसी रुचि बढ़ जाए। तो ऐसे करुणावतार श्री भगवान शंकर ने बाणासुर का उसकी रक्षा करवाई। भगवान ने बाणासुर को क्षमा किया। उषा का विवाह श्री अनिरुद्ध जी के साथ हुआ। उनको लेकर के वापस द्वारिका आए। फिर भगवान ने पौंड्रक आदि का उद्धार किया, जरासंध पर कृपा की, राजा नृग का उद्धार किया और अपने गृहस्थ आश्रम को बढ़ाते हुए भगवान ने द्वारिका में ही द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। भगवान के परम भक्त सुदामा, भगवान के परम सखा सुदामा सखा, ये भगवान द्वारिकाधीश के नाम के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। द्वारिका वाले का जब नाम आएगा तो सुदामा का नाम अवश्य याद किया जाता है। भगवान ने अपनी दीन वत्सलता को दिखाते हुए सुदामा पर कृपा की। सब कुछ छोड़ करके सुदामा का भव्य स्वागत किया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसे दीन दयाल भगवान से अपना रिश्ता जोड़ो, अपना संबंध जोड़ो। ये कथा सुनाते हुए विदेहराज जनक का चरित्र सुनाया गया है। बड़े सुंदर सत्संगी थे विदेहराज जनक। एक बार कथा चल रही थी, सारे संत महापुरुष बैठे थे, महाराज विदेहराज जनक भी बैठे थे। तो किसी ने हल्ला मचा दिया कि आग लग गई, राज्य में आग लग गई। तो जो साधु बैरागी थे, जिनका एक कुटिया में एक लंगोटी के अलावा कुछ भी नहीं, वो ही सो अपना सामान बचाने भागे, कथा छोड़ के। विदेहराज जनक बैठे रहे। तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। ऐसी भक्ति, पता राज्य में हमारे सारा खजाना जला, पर ये देखो बैठा है और ये साधु महापुरुष बचाने वाले। इतना सत्संग प्रेमी थे। नवयोगेश्वरों ने पर कृपा की। इसके उपरांत कुछ प्रसंग सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को एक कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये 7 दिवसीय कथा सुना करके विराम की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब भी विराम की ओर बढ़ रहे हैं। कथा विराम का जो विश्राम श्लोक है उसका हम सब भी पाठ करेंगे और इस 7 दिवसीय कथा को विराम की ओर हम सभी लेकर के जाएंगे। उसे पूर्व 2 मिनट की संक्षेप में सूचना वो सुनेंगे। और ये कथा आज यहाँ गौ सेवा धाम में विश्राम हो रही है और फिर अगले माह में यानी नवंबर में जब गोपाष्टमी होगी तब यहाँ पर पुनः हम सभी गौ माताओं के मध्य में बैठ करके गोपाष्टमी उत्सव मनाएंगे। कथा का श्रवण पान करेंगे। उसका सीधा प्रसारण आस्था पर भी होगा, तो घर बैठ करके भी लोग उसको श्रवण पान कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ आकर के सुनना चाहे तो और भी आनंद होगा। और वो विशेष उत्सव इसलिए होगा क्योंकि उसमें जो हमारी आगामी जो योजना है अस्पताल की, उसका भूमि पूजन जो शिलान्यास है, नींव है, वो उसी कथा में रखी जाएगी। तो सब आए, सब पधारें, सबको न्योता है। धूमधाम से हम उत्सव मनाएं, एक नए कार्य की शुरुआत करेंगे सब लोग। और आप सबका आना हमारे लिए और उत्साह का वर्धन होगा, तो उसके लिए आप सबको न्योता है। आइए आगे की सूचना सूक्ष्म में सुने और फिर कथा को आगे विराम की ओर लेके जाएंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राधे। पूज्य देवी जी के द्वारा आप सभी को आमंत्रण दिया गया है कि वैसे तो इससे आगे कथाएं और भी अन्य प्रांतों में है, लेकिन गौ सेवा धाम की ही बात करें तो 18 से 24 नवंबर 2023 तक पुनः इसी प्रांगण में गोपाष्टमी महोत्सव के दौरान श्रीमद् भागवत कथा का भी हम आनंद ले पाएंगे। आप सब भी जुड़ सकते हैं, इस कथा में आ सकते हैं, सभी का आमंत्रण है। यजमान के रूप में, सहयजमान और या फिर श्रोता के रूप में भी इस कथा में तो आप सभी आ सकते हैं। तो सभी का आमंत्रण है। आस्था के माध्यम से घर बैठे भी बहुत से लाखों दर्शक इस कथा को भी श्रवण कर रहे हैं और उसको भी सभी श्रवण करेंगे। सभी का उसके लिए भी आमंत्रण। इसके अलावा कुछ और आगे की भी कथाएं हैं, जैसे गुजरात में इससे आगे 27 से 2 अगस्त पूज्य देवी जी की आगामी जो कथा है वो आनंद गुजरात के अंदर है। अमरावती महाराष्ट्र में 8 से 14 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा है। राजस्थान के अंदर 22 से 28
एवं बरनाला पंजाब में 4 सितंबर से 10 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा वहां पर की जाएगी। लोरमी छत्तीसगढ़ 17 से 23 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा है एवं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर छिंदवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा है। पंजाब, उसके बाद हिसार हरियाणा राजनांदगांव में भी छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा अक्टूबर में है। गया बिहार के अंदर है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में दिसंबर में। पंजाब भटिंडा के अंदर श्रीमद् भागवत कथा दिसंबर में हम श्रवण करेंगे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल के भक्त हैं वो दिसंबर 21 दिसंबर तक 15 से 21 दिसंबर श्रीमद् भागवत कथा। पानीपत के अंदर हरियाणा वासी जो है वो पानीपत हरियाणा में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने सभी आ सकते हैं। 1 जनवरी से 7 जनवरी बहेंदर मुंबई के अंदर श्रीमद् भागवत कथा है। आप सभी भक्त वहां भी पधारें। बेगूसराय बिहार एवं 13 मार्च से 19 मार्च श्री धाम ऋषिकेश के अंदर श्रीमद् भागवत कथा। और भी अन्य है। सभी वेबसाइट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जहां भी जिस भी क्षेत्र में है आप सभी कथा श्रवण करने के लिए पधारें। क्षेत्रवासी तो अवश्य आए और दूर क्षेत्र से भी यदि आप आए तो सभी का स्वागत है। और गौ सेवा धाम के लिए तो आपका पुनः पुनः आमंत्रण है। गौ सेवा धाम में यही गोपाष्टमी महोत्सव जो कि 18 से 24 नवंबर इसी प्रांगण में मनाया जाएगा। बड़ा भव्य ही कार्यक्रम वो होता है। और साथ में उसी कार्यक्रम के दौरान हमारी जो गौ सेवा धाम की 5 मंजिलीय जो बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन, भूमि पूजन हम उस दौरान करेंगे। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आस्था टीवी के माध्यम से जो भक्त आज हमें गौ माता की सेवाओं तक अपनी कुछ राशि भेज रहे हैं, कुछ नाम हम तक आए हैं, उनके कुछ नाम। उससे पूर्व अभी जब कथाएं होती है तो सब गौ माता की सेवाओं में पूरा गौ सेवा धाम परिवार लगा हुआ होता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ऐसा लगता है जरूरी है कि आप लोगों को ऐसा भी पता हो। हमारे ही जो लोग यहाँ हैं वो तो आइडिया आपको लग भी जाएगा। एक नाला यहाँ से जा रहा है बिल्कुल बाजू में। एक गौ माता किसी कारणवश कैसे उस नाले में अभी गिर गई, तो कोई रेस्क्यू के लिए फोन आया, यहाँ से पूरी टीम गई है, वहां लगी हुई है। नाला काफी गहरा है और कीचड़ के अंदर वो गाय फंसी हुई थी। तो उसको निकाल तो लिया गया है लेकिन ऊपर लाने के लिए अभी वो प्रयास में लगे हुए हैं। शायद हाइड्रा के लिए वहां बोल दिया है, हाइड्रा मशीन से गौ माता को बाहर निकाला जाएगा। तो हम तो पूरा प्रयास करते हैं, ऐसा प्रयास आप भी करें। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं। इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। जिस हाइड्रा वाले को मैंने फोन किया वो भैया भी कह रहे हैं मैं पैसा नहीं लूंगा, आ रहा हूं। तो लेकिन एक मन की भावना होनी चाहिए कि हाँ, हमें कोई जीव, कोई गौ माता किसी कष्ट में मिलती है तो हमें उसके लिए आगे आना चाहिए। और हमारे थोड़े समय से कि एक गौ माता की जान हम बचा सकते हैं। तो ऐसा प्रयास आप भी करें, ऐसा आप सबसे मेरा अनुरोध है। थोड़ा थोड़ा सभी लोग जब जागरूक होंगे तो शायद पूरे देश के अंदर गौ माता की वही छवि हम देख पाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के समय में थी। सब लोग ऐसा प्रयास करें। एवं आस्था के माध्यम से जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी सेवाएं हम तक भेज रहे हैं, उनके कुछ नाम। अजम बंसल जी चंडीगढ़ से हमसे जुड़ते हुए दवाइयों के लिए सहयोग भेज रहे हैं। ममता गर्ग जी बनारस से, आप श्री यूपी से हैं, 5100 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। संजय गर्ग जी बनारस से 5100 रुपए का सहयोग। दिगंबर हलवाई दवाई सहयोग होडल से हमारे बीच में है, आप श्री ने दवाई के लिए अपना सहयोग दिया, आभार। आर्यन कुशवाहा जी एमपी से दवाई के लिए 5100 रुपए। मनी बहन पटेल गुजरात से 5000 रुपए का सहयोग। गुजरात से आप हैं, आपका पुनः पुनः आभार। आनंद में गुजरात में आप कथा में आए, ऐसा आपसे भी अनुरोध। भूषण कुमार जी खेरा बिहार से 5000 रुपए का सहयोग। कुसुम बहन चिन्नी भाई पटेल, आप ब्रह्मफोर्ड से हैं, यूके से 200 पाउंड की सेवा राशि आप देश विदेश से कथा श्रवण करते हुए भेज रहे हैं, आपका आभार। नंदू भाई जी यूके से हैं, 500 पाउंड की सेवा राशि। नरेंद्र भाई, माफ कीजिए, नरेंद्र भाई जी हैं यूके से, 500 पाउंड की सेवा राशि कथा श्रवण करते हुए भेज रहे हैं, धन्यवाद। गुप्तदान यूके से 101 पाउंड की सेवा राशि। हमारे ही मध्य में श्री जितेंद्र जी फरीदाबाद से पधारे हुए हैं, आप श्री कथा श्रवण कर रहे हैं और आपके साथ आपकी बड़ी प्यारी गुड़िया है जो देवी जी के अनन्य भक्त हैं। प्रति माह आपने गौ माता के लिए 11000 रुपए का संकल्प ले रखा है और हर महीने आप अपनी सेवाएं देते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं आप मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रमेश उमेश मंगला जी, आप भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, आप श्री दवाई के लिए अपना सहयोग भेज रहे हैं। चंपा रानी जी पठानकोट पंजाब से दवाई का सहयोग। शिव नारायण शर्मा जी जयपुर से हैं, आप श्री 7100 रुपए एक ऑपरेशन के लिए अपना सहयोग भेज रहे हैं।
साथ में विनोद मेहता जी बहेंदर मुंबई से 2100 रुपए की सेवा राशि। बहेंदर मुंबई में 1 से 7 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा है। जो बहेंदर वासी है वो कथा में आए और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विमला सैनी जी एमपी से हैं। आप श्री एक ऑपरेशन के लिए 7100 रुपए की सेवा राशि एक ऑपरेशन के लिए आपने गौ सेवा में दी है। आपका पुनः पुनः आभार। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन। आप सभी चाहे आस्था के माध्यम से 7 दिन कथाओं में आपने अपना सहयोग दिया, जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन करते हैं। एक बार जो भी जहां से भी है मन की भावनाओं से गौ सेवा धाम की ओर से सभी का धन्यवाद करते हैं। आप वहां जहां भी हैं गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ सेवा धाम की तरफ, वृंदावन की तरफ आए तो यहां आकर के गौ माता की सेवा करें, गौ माता के दर्शन करें। सभी का आमंत्रण है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से आने वाली कथा है, यहाँ पर गोपाष्टमी का जो महोत्सव है जो यहाँ गौ सेवा धाम में 18 से 24 नवंबर यहाँ मनाया जा रहा है, सभी का आमंत्रण है। जो यजमान के रूप में, सहयजमान के रूप में, दैनिक यजमान, एक दिन के पोथी यजमान आप उसमें बन सकते हैं। यही आपकी सारी सुविधा, रुकने की, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था एवं कथा श्रवण करने के लिए आपको यहाँ गौ सेवा धाम का प्रांगण मिलेगा। तो सभी का आमंत्रण है, सभी गौ सेवा धाम कथा में आए। और उसी दौरान हमारे हॉस्पिटल के द्वारा जो बड़ी 5 फ्लोर मंजिल की जो बिल्डिंग है वो इसी दौरान गोपाष्टमी महोत्सव के दौरान उसका यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, उसका भूमि पूजन यहाँ पर किया जाएगा, उसका शिलान्यास किया जाएगा ताकि उस कार्य को बहुत शीघ्रता से उसमें हम पूर्ण कर सके। उसमें जो भी सदस्य बन रहे हैं, आज के कथा में हमारे पास 2 सदस्य और बने थे, और भी जो सदस्य बनना चाहते हैं, एक मेंबर की राशि 2.5 लाख रुपए आप उसमें सदस्यता अपना नाम अंकित करा सकते हैं। आप भी इस हॉस्पिटल का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं कि हाँ, इतनी बड़ी जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी थी तो हम भी उसमें सदस्य थे और हम भी उसके सदस्य हैं। ऐसा आप सब संकल्प ले, गौ माता की सेवा करें। साथ में यदि बहुत से भक्त यहाँ इसी प्रांगण में खुद आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दान लेकर के ही आए, कुछ वस्तुएं भी ला सकते हैं, दवाइयां ला सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में मेडिकल किट की पूरी एक किट आती है, वो किट ला सकते हैं। दवाइयों के अलावा बहुत से व्यक्ति यहाँ पर कुछ आइटम ऐसे, जैसे कभी कभी गौ माताओं के लिए ऑपरेशन थिएटर में कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन अभी हमारे पास नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन का आप सहयोग कर सकते हैं। ऑटोक्लेव मशीन एक है, उसका सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो अपने स्वयं इच्छा से आप मशीन भी दे सकते हैं जो सीधी सीधी गौ माता की सेवा में लगनी है, उसके लिए आप सहयोग करें। गौ सेवा धाम हमेशा गौ माता के लिए सेवा के लिए खड़ा हुआ है। आपका सहयोग जो भी होगा बड़ा ही आभारी है। worldsankirtan.org एवं gausevaadham.com इस वेबसाइट पर जाकर के आपको संपूर्ण जानकारी गौ सेवा धाम की, आने वाली कथाओं की, पूज्य देवी जी की जो पुरानी वीडियोस हैं या यूट्यूब के चैनल्स हैं, वो सब आपको वहां पर मिलेंगे। आप आने वाली सभी कथाओं को घर बैठे देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, और जुड़ सकते हैं पूज्य देवी जी के संकल्प से। आइए पुणे चलते हैं। हमारे बीच में शायद गौ माता को भी लेकर के आए, हम कथा सुनते रहेंगे। जो भी सेवा गौ सेवा धाम की होती है वो हम देखते भी रहते हैं। तो पुणे हम चलते हैं गौ माता की सेवा की ओर और साथ में पूज्य देवी जी की जो विश्राम कथा की ओर। सभी प्रेम से जयकारा लगाते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। आइए हम सभी 7 दिनों से भगवत कथा और इस सेवा से जुड़े हुए हैं और आज विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ मुख्य यजमान की भूमिका सिंघल परिवार ने इस बार निभाई। देवेंद्र जी, मैया, उनका पूरा परिवार, और साथ साथ में और भी जो हमारे सब भक्त हैं, श्रोता हैं, सब पधारे हैं दूर दूर से इस कथा को श्रवण करने के लिए। 7 दिन से लगातार यहाँ बैठ करके कथा को श्रवण पान आप सभी कर रहे हैं। आइए कथा को विश्राम की ओर बढ़ाते हुए भागवत का विश्राम श्लोक सभी साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। हाथ जोड़ करके सभी भाव से भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम
सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समना प्रणामो दुःख समना प्रणामो दुःख समना प्रणामो दुःख समना तं नमामि हरि परम् तं नमामि हरि परम् तं नमामि हरि तं नमामि हरि परम् हरि नाम संकीर्तन भगवान नाम यही भागवत का सार है। इसी को अपने हृदय में आप सब बिठा करके ले करके जाएं। इसी आशा के साथ इन 7 दिनों की कथा को भगवत चरणों में अर्पित करते हुए, यहाँ के फल को, पुण्य को भगवत चरणों में अर्पित करते हुए, और कोई भी इन 7 दिनों में कोई कहने में, शब्द में, भाव में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप सब आए और इस पुरुषोत्तम मास में हम सब ने यहाँ एकत्रित होकर के सेवा और भगवत कथा दोनों का रसपान किया। सदा सर्वदा आप ऐसे ही भगवत कथा से जुड़े रहें। यही भागवत जी और गौ माता के चरणों में निवेदन करते हुए इस 7 दिवसीय कथा को हम सभी विश्राम की ओर बढ़ाते हैं। विश्राम करें उससे पूर्व भागवत का सार हरि नाम संकीर्तन करते हुए इस कथा को हम सभी विश्राम करेंगे। सभी बड़े भाव और आनंद के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हुए, संकीर्तन करते हुए भाव से आनंद लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम बोले हरि नाम संकीर्तन की सभी ऊपर हाथ उठाकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताय गौर हरि श्री राम। तो आइए इसी भाव को अपने हृदय के मंदिर में बसाकर आप हम सभी चलते हैं सप्तम दिवस सायंकालीन आरती की ओर। आरती से पूर्व आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थ गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास झुके नाथ आप हो, प्यास दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास जुगे प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जुगे प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवि
श्री कोमल में बसाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी ओम कर्तोनि राजनमस्पादिवंधनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंधनमंत्रपुष्पांजलिः ओम देवो शान्तिरन्तरदिवो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः पणपदयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चम्बक पाठलाब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाले पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, राधा रानी सरकार के, सद्गुरुदेव